हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वो वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड मैथ सब्जेक्ट मैथ मैजिक। उसमें हम देखेंगे चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसमें हम देखेंगे पेज नंबर 48 पे। अगले वीडियो में देखा था, तो हम वो वीडियो में 48 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मच इज अ सेंटीमीटर्स, और उसमें क्या है cm। cm का फुल फॉर्म क्या है? तो cm मीन्स सेंटीमीटर, cm मीन्स क्या है? तो सेंटीमीटर्स। हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो वहां पे हमको किसका पिक्चर दिया है? लिजर्ड का। किसका पिक्चर दिया है? लिजर्ड का। तो हम उसको सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं। तो वहां से लेना, तो लिजर्ड का कितना मेजर है, कितने सेंटीमीटर है? तो 30। कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। हम आपको दिखाएंगे। वहां से स्केल रखना और वहां पे देखना 30 आंसर है। आया ना 30? वो लाइन से स्केल रखना और वहां पे देखना 30 आंसर आया, वो दिखता है हमारे। कितना सेंटीमीटर लंबाई है लिजर्ड की? तो 30। वहां पे दिखता है ना, वो कितने हैं? 30। और वहां पे मैजिक स्टिक्स दिया है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 4, क्योंकि वहां पे जो लाइन है वहां पे 4 दिखता है आपको। तो उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और लिजर्ड की लंबाई कितनी है? तो वहां पे लिजर्ड की लंबाई कितनी है? तो 30 सेंटीमीटर। वो रहा 30। और मैचस्टिक्स की वहां से मैचस्टिक स्टार्ट होता है, तो वहां पे मैचस्टिक की 4 सेंटीमीटर। देन वहां पे जो दिया है उसकी कितनी है? डाई बी मीन्स 500। गुजराती में क्या बोलते हैं हमको? 500। उसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। वहां पे लीफ दिया है, तो लीफ की लंबाई कितनी है? तो 4 सेंटीमीटर। वहां पे आपको दिखता है ना 4। वहां से स्केल रखना, वहां से लीफ स्टार्ट होता है, वहां खत्म होता है, तो वहां पे 2 लाइन के बीच में रखना 4 सेंटीमीटर लीफ की लंबाई। तो वहां पे हमने क्वेश्चन किया है, द मैचस्टिक इज अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैचस्टिक इज अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमको वहां पे दीवासળી दी है, उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम स्केल्स की मदद से उसको मेजर करेंगे कि वो राइट आंसर है या रॉन्ग। तो वहां पे 0 से लेके स्टार्ट करना, स्केल को इस तरह से रखना। वहां पे मैचस्टिक स्टार्ट होती है वो सेकेंड लाइन से, तो वहां पे रखना। तो वहां पे 4 सेंटीमीटर होता है। वहां पे देखो 4 सेंटीमीटर होता है ना, तो मैचस्टिक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आंसर सही है या गलत? तो यस, पता चल गया। वहां से देखना 4 सेंटीमीटर हुआ वो लाइन तक, वो लाइन से स्टार्ट होता है, तो वहां से कंप्लीटली मेजर करना 4 सेंटीमीटर हो गया। देन सेकेंड, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो पासा है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग है। तो उसका 1 सेंटीमीटर है, उसका मैप राइट या रॉन्ग आंसर? तो राइट। 1 साइड के पासा जो हमको डाई दिया है, डी दिया है, पासा दिया है, उसकी एवरी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो वहां पे 1 है। वहां पे देखो होती है ना 1 सेंटीमीटर, वहां तक हो गया 1 सेंटीमीटर। और वहां देखो तो भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर।
वहाँ तक। उसकी हर 1 सेंटीमीटर लंबी છે किसकी? तो पासक। तो द लिजर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लिजर्ड तो कितने सेंटीमीटर लंबी है? तो 30। तो हम उसको मेजर करेंगे। तो वहाँ 0 से स्टार्ट करना और वहाँ पे उसकी पूंछ है। तो वहाँ पे 30 सेंटीमीटर लंबा है लिजर्ड। तो यस 30 है ना, वो रहा ना, आ गया ना 30। आंसर मिल गया 30। तो यस वहाँ पे आंसर। देन द लीफ इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमको लीफ को मेजर करना कि वो कितने सेंटीमीटर है। तो हम लीफ को मापेंगे। तो वहाँ पे लीफ है, वो कितने सेंटीमीटर लंबे है? तो 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 4। और मेजर करना कहाँ से स्टार्ट करना? स्केल की मदद से 0 से। तो कितना सेंटीमीटर लंबी है लीफ? तो 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर लंबा है? तो 4। हमने मेजर किया ना। आप भी अपनी बुक में इस तरह से मेजर करना। तो उसका आंसर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। देन द वैक्स कलर इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। वैक्स कलर है वो, वैक्स कलर की लंबाई कितने सेंटीमीटर? वो कितना सेंटीमीटर है उसकी लंबाई? तो हम उसको मेजर करेंगे। तो वैक्स कलर वहाँ से स्टार्ट होता है। कितनी है? तो 7। वहाँ पे रहे ना 7। कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर। तो वैक्स कलर की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो 7। तो हम वहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। देन नाउ लुक एट द स्केल that you find a geometry box. How many centimeters does it have? आप अपने कंपास बॉक्स में, जियोमेट्रिक्स बॉक्स में और रहेली जो स्केल है मीन्स माप पट्टी है, उसकी तरफ आप अपनी नज़र को, आप अपनी लुक देखना है। उस पे कितने सेंटीमीटर अंकी है तो हमको देखेंगे। आप अपने स्केल पे मेजर करना कि वो कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो हम देखेंगे तो बड़ी वाली स्केल है तो कितने सेंटीमीटर तक है? तो 30 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर तक। देखा आपने स्केल कितने सेंटीमीटर तक है? 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपके जो जियोमेट्रिक बॉक्स में आती है, जो आपके कंपास बॉक्स में आती है, वो वाली स्केल ओनली 50 सेंटीमीटर तक की होती है, क्योंकि वो छोटी होती है, उस स्केल से हाफ होती है। तो वो 15 सेंटीमीटर तक की होती है। तो वहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। क्या आंसर लिखेंगे? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके जो कंपास बॉक्स में जो स्केल आती है वो 50 सेंटीमीटर तक की आती है। देन नाउ हम वहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिखा। क्यों? जो आपकी कंपास बॉक्स में कितनी जो छोटी वाली स्केल आती है वो, तो हम वो दिखाएंगे। तो आपको जो कंपास बॉक्स में, जियोमेट्रिक बॉक्स में जो स्केल आती है वो इस तरह की होती है। कितने सेंटीमीटर तक? तो 50 सेंटीमीटर तक होती है ना। तो वहाँ पे हम देखेंगे द स्मॉल स्केल दैट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। आप अपने स्मॉल स्केल, जो स्मॉल स्केल है वो आप अपनी स्कूल में यूज करते होंगे, मोस्टली आप वही स्केल यूज करते हो। तो वो इस तरह की होगी, होती है ना इस तरह की। आप अपनी स्केल पहले 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 0 से।
और आपको मेजर भी कहाँ से करना, 0 से लेके ही करना। तो वहाँ पे हमको फर्स्ट वहाँ पे हमको जो वहाँ पे फर्स्ट हमने को पिक्चर दिया है उसको हम स्केल्स की मदद से मेजर करेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट चित्र दिए, फर्स्ट हमको पिक्चर दिया है खिल्ली, तो उसका कितनी लंबा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, तो 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 4 सेंटीमीटर। वहाँ पे कौंस में क्या लिखेंगे, CEN। तो उसका माप, उसकी लेंथ कितनी थी, तो 4 सेंटीमीटर। हम सेकेंड नंबर का पिक्चर को मेजर करेंगे, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर। वहाँ पे दिखता है ना आपको 3 सेंटीमीटर दिखता है बाहर 3, और उसकी वहाँ से लेके वहाँ तक 4 सेंटीमीटर और उसके 3, तो वहाँ पे आंसर आएगा उसका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और वहाँ पे जो थर्ड पिक्चर है उसकी 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2। वहाँ पे 2 दिखता है ना आपको, तो उसका हम आंसर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। और वहाँ पे जो 4th नंबर है उसकी लंबाई कितनी है, तो 1 सेंटीमीटर। तो उसका आंसर क्या आएगा, तो 1 सेंटीमीटर। वो स्केल है आपको दी है, उसकी लंबाई कितनी है, तो 50। वहाँ पे हमने स्केल की मदद से भी देखा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है ना, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। पता चल गया। देन it is a eraser to start measure from the 0 marks. Look at the things drawn near the scale and find out here their length. आपको मापना का मेजर करना कहाँ से स्टार्ट करना, तो 0 से लेके स्टार्ट करना, क्योंकि वो आपको क्या पढ़ेंगे, वो आपको सहला पढ़ेंगे। तो आपको जो वहाँ पे आपको जो चीज़ दी है उसको मेजर करना है और उसका जो भी लेंथ हो वो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिटल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर। जो माप पट्टी है, स्केल है, वो जो स्केल है उसमें जो स्मॉल स्मॉल लाइन्स होती है वो वाली, वो किसके लिए यूज होती है, वो हमने कहा। जो हम स्मॉल स्मॉल स्केल में जो लाइन दी है वो किस लिए यूज होती है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे। तो जो उसका आंसर है, जो आप स्मॉल स्मॉल जो लाइनिंग्स दी है वो किस लिए यूज होती है, तो हमको जो स्मॉलेस्ट चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मेजर करने के लिए, तो उसका आंसर हम लिखेंगे। तो उसका आंसर लिखेंगे हम द लिटल लाइन ऑन the little lines on the scale are used to measure short objects.
क्यों यूज होती है? तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, शॉर्ट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। देन नाउ look for things that are, तो आपको कई सारी थिंग्स मीन्स कई सारी चीज़ों को ढूंढना। अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, अबाउट मीन्स लगभग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी, 10 सेंटीमीटर्स लंबी वो चीज़ का हमको नेम लिखना है। कौन सी 10 सेंटीमीटर्स लंबी चीज़ होगी? कौन सी? तो स्क्रू ड्राइवर, शॉप कैप, केक, बेड्स, वो 10 सेंटीमीटर से क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, तो हम लिखते हैं आंसर। तो 10 सेंटीमीटर वाले थिंग्स क्या हो गए, चीज़ क्या हो गए? तो स्क्रू ड्राइवर, शॉप एंड दिस बेड्स। Look for things that are about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की चीज़ क्या होती है? तो हम उसका आंसर लिखेंगे। हम उसका आंसर लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर की क्या होती है? तो स्क्रू ड्राइव होता है, स्क्रू ड्राइवर। देन सेकेंड शॉप, केक, देन बेड्स। क्या होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर में स्क्रू ड्राइवर, स्टेपलर्स, बेड्स एक्सेट्रा, वो 10 सेंटीमीटर के होते हैं। देन सेकेंड बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। 10 एंड 20 सेंटीमीटर के बीच में बीचनी लंबाई और किस चीज़ की होती है? तो हम उसका आंसर लिखेंगे। तो किस चीज़ की होती है? 10 एंड 20 सेंटीमीटर। तो पानी की वाटर बॉटल और स्पून, कटर, वो चीज़ की वो जो थिंग्स है उसकी लंबाई किस में होती है? 10 और 20 में। तो हम उसका आंसर लिखते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे बिटवीन 10 एंड इलेक्ट्रिक आइकॉन, इलेक्ट्रिक आयरन, स्पून, बॉटल, इलेक्ट्रिक आयरन, स्पून, बॉटल, वो उसकी लंबाई क्या होती है? 10 और 20 के बीच में। देन थर्ड लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर से भी ओछी, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर से भी कम, उसका क्या, वो क्या चीज़ होती है? तो जो दाना होते, जो सीड्स होते हैं बाजरे का, गेहूं का होते हैं ना सीड्स, उसकी जो उसका जो सीड्स होते हैं, उसका जो दाना होता है वो सब 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं। जो पीस होते, बीन्स होते, नेल होते, वो 1 सेंटीमीटर से कम होते। तो हम आंसर लिखते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो उसका आंसर हम लिखेंगे पीस, उसका आंसर लिखा पीस, बीन्स, एंड नेल की भी लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर से कम। देन माउस वेयर आर यू, उंदर ने कहा आप कहाँ पे हो? तो आई एम अ हॉर्न, तो उसने कहा मैं, वही है जिराफ ने कहा मैं वहाँ पे हूँ। तो ड्रॉ सम ऑफ देम हॉर्न, तो वहाँ पे आपको कई चीज़ें वहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो वहाँ पे हमने ड्रॉ किया कलर्स,
वहाँ पे हमने ड्रॉ किया मोनाइल्स और वहाँ पे सॉप्स, वो 3 चीज़ हमने ड्रॉ की। तो उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और उसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने वहाँ पे ड्रॉ किया और लिख दिया। आपको दूसरा भी कोई चीज़ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो और उसका जो मेजर हो उसमें लिख देना। देन नाउ हम अगले पेज से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वो सब अपने इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में, वो सब अपने मैथ्स मैजिक की नोटबुक में लिख देना।